जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिस चैनल का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिनका उपयोग करके जन ही जन कल्याण करें और दूसरों का भला करें। आज मैं एक कमेंट देख रहा था, उसमें एक महोदय जी ने एक प्रश्न किया था कि यदि कोई व्यक्ति या कोई तांत्रिक जानकार व्यक्ति हो या कोई भी हो, यदि तंत्र प्रयोग से या फिर मंत्र प्रयोग से किसी व्यक्ति का यानी कि पुरुष का यदि निजी अंग को यानी गुप्तांग को यदि मंत्र या तंत्र करके उसको बंधन कर दिया गया हो तो उसको कैसे खोले, क्योंकि यह एक ऐसा तंत्र पर बहुत जगह देखने को मिलता है कि जिसके प्रयोग से वह नपुंसकता बन जाता है और रति काम में वह जो है कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उसको तंत्र प्रयोग से किया जाता है, उसको बांध चलाया जाता है, जिसको बंधन करते हैं। इसको कैसे किया जाता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा यदि इस तरह से प्रयोग किसी के ऊपर में किया गया हो, जिसका पहले अच्छा कार्य था अब कार्य नहीं हो रहा हो, तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि तंत्र मंत्र या फिर जादू टोना से यदि किया कराया हो, चाहे कोई से भी देवी हो, देवता हो, भूत प्रेत कोई से भी किया हो, वह बिल्कुल इस प्रयोग से वो बंधन टूट जाएगा और सफल हो जाएगा। यदि यह शारीरिक परेशानी है तो आप डॉक्टर के पास में सलाह लें, वह उचित सलाह दे सकते हैं, वो उनके इलाज से ठीक होगा। लेकिन यदि तंत्र मंत्र से किया गया हो तो मैं जो आज आप लोग को विधि नियम बताने जा रहा हूँ, इसको जरूर प्रयोग कीजिए। बिल्कुल चाहे कैसे भी उसमें बंधन किया हो वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको मैंने कई बार कई लोगों पर जिसके ऊपर प्रयोग हुआ था उनके ऊपर मैंने यह प्रयोग किया है और यह करते आ रहा हूँ, जिससे एक ही प्रयोग में ही वह कार्य सफल हो जाता है। तो आप भी यह प्रयोग ध्यान से सुनिए और समझिए, और जिस व्यक्ति को हुआ है या आप खुद का स्वयं का हो तो भी यह प्रयोग कर सकते हैं। यह पुरुषों के लिए है। इनके लिए आपको यह जो प्रयोग बता रहा हूँ यह पांचों नाथ अघोरी के माध्यम से यह प्रक्रिया होता है, इसलिए यह प्रक्रिया तामसिक प्रक्रिया के हिसाब से किया जाएगा। यह प्रयोग करने समय में आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगा। इसका मेन विधि और सामग्री ही इसका खास महत्व रखता है। इनके लिए आपको एक काला कपड़ा लेना है 100 मीटर का। 100 मीटर कपड़े लेने हैं, उनमें आपको एक नारियल, 2 नींबू, काला चूड़ी 2 ठो और उसमें सिंदूर, बंदन, 5 प्रकार की मिठाई, बंगला पत्ता 3 और उसमें लौंग इलायची 3 लौंग 2 इलायची एक पत्ते में रखना है। इसी तरह से तीनों पत्ता में रखना है। 5 प्रकार का मिठाई होना चाहिए और हो सके तो 5 प्रकार के फूल, कोई से भी फूल हो, 5 प्रकार के फूल उसमें डाल दें। उसके बाद में इसमें पत्ते, आम के पत्ते, पीपल के, बरगद के, नीम के और कोई एक अन्य कोई भी पौधा हो उनका एक पत्ता जरूर रख लें। इन सभी सामग्री को आपको उससे काला कपड़ा में रख लेना है। साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें शराब की आवश्यकता होगा और इसमें यदि है तो बकरे का मांस या फिर मुर्गे का मांस थोड़ा सा ज़रूरत होगा, उसे पोटली में रख देना है। रखने के बाद में यह प्रयोग को आप सोमवार, बुधवार, शनिवार, रविवार के दिन कर सकते हो। उस दिन आपको यह प्रक्रिया हमेशा शाम को ही करना है, सूर्यास्त के बाद। जब सूर्यास्त हो उसके बाद में ही करना है। आपको दक्षिण दिशा के मुख कर लेना है और उस कपड़ा को बिछा लेना है। जो सामग्री आपको बताया हूँ सभी सामग्री वहाँ रख देना है और आग जला करके आप कोई भी धूप, चाहे गूगल का धूप हो या लोभान का धूप हो या फिर दशांश धूप हो, उसको जो मंत्र आगे मैं बताऊंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको पांचों नाथ अघोरी के नाम से, शिव शंकर महादेव के नाम से और अपने ग्राम के देवी देवता, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता के नाम से वहाँ होम धूप देना है। और साथ ही साथ
गणेश, गुरु, सरस्वती इनका भी ध्यान करते हैं, या पूजा करने समय सभी लोग पहले ही करते हैं, तो उनको कर लीजिए। उनको ध्यान की जो कार्य कर रहा हूँ वो सफल हो इस तरह से। और अमुक व्यक्ति का है, वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, जाति, गोत्र लेना अनिवार्य है। यदि वो पता ना हो तो उस व्यक्ति का नाम और गांव का नाम या तो निश्चित रूप से हो। यदि सामने है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका नाम पूछ लीजिएगा, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है। गोत्र ना हो तो टाइटल तो पता ही रहेगा, उनको लेना है। उनके नाम से पूजा करना है कि अमुक व्यक्ति का जो ये अमुक किया कराया है, इसका निजी अंग को बंधन किया, इसके बंधन खोलने के लिए, ताकि इसका गृहस्थ जीवन अच्छा से हो सके। इस मनोकामना से मैं समस्त देवी देवता को प्रार्थना करता हूँ कि यह कार्य पूर्ण हो। हे शिव शंकर महादेव, आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता पार्वती, आप इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि कार्य सफल हो और इस व्यक्ति का जो परेशानी हो ठीक हो। इस तरह आपको बोलना है, बोलने में होम धूप देना है। उस व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा कर देना है। जब आप यह परिक्रमा कर रहे हो तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, उस व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और सभी को एक पोटली बनाने रहे। पोटली बनाने के बाद में जो आगे मंत्र बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार उसके शरीर से उतारा करना है आपको। 21 बार उतारा करने के बाद में उस पोटली को ले करके चौरास्ते में चले जाना है, एकांत जगह में चले जाना है। वहाँ पे उनको आपको रख कर के आना है। ध्यान रहे, जब अंतिम बार उतारा करें 21 बार, तो वहाँ पे चलानी मंत्र होता है। ये चलानी मंत्र नहीं आता तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, जिसमें चल चल चलानी 21 बटा जहाँ पटाओ तिहाँ जावे, ये वाला मंत्र है। उसको पूर्ण रूप से देख लीजिएगा। उस मंत्र को लास्ट में पढ़ना है और यह प्रक्रिया करके छोड़ के आ जाना है, पलट के नहीं देखना है। यह एक विधि है जिसके माध्यम से बिल्कुल वह व्यक्ति उसके बाद में ठीक हो जाएगा। यह परिक्रमा का एक बार ना हो तो 2 बार 3 बार आप कर लीजिएगा, यदि ना हो तो। नहीं तो एक बार से दोबारा करना नहीं पड़ता है, लेकिन कई लोगों को पड़ता है। तो आप 1 से 3 इसको 3 बार परिक्रमा करना, वही सामग्री वैसे करके तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अब इसको बताते हैं मंत्र। उसके बाद में एक और विधि बताती हूँ, सबसे सरल और सहज। मंत्र इस प्रकार है। काल काल महाकाल, जिसके हाथ में कपाल, एक अघोरी मद पिए मांस खाए, दूसरा अघोरी हुंकारता जाए, तीसरा अघोरी रति काम को पकड़ लावे, चौथा अघोरी अमुक का कामलिंग बंधन ना काटे तो महाकाल के भगत गंगा राम अघोरी ना कहाए, हाँक पड़े अवघरदानी शिव शंकर के। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को जो है आपको प्रयोग करना है। अब बता दें तो दूसरा सरल विधि। यदि किसी के निजी अंग को कोई मंत्र से या तंत्र से बंधन कर दिया है या बाण मार दिया गया हो, तब आपको एरंडी का एक पेड़ होता है, वृक्ष, वो लगभग 5-6 फीट होता है। आप नेट में सर्च मारेंगे एरंडी का, जिसे हम लोग को छत्तीसगढ़ी भाषा में जाड़ा कहते हैं, एरंडी नाम से आपको पता चल जाएगा। उनका आपको 7 डगाल लेना है, उसका पत्ता, और उसको पश्चिम दिशा कर मुख करके खड़ा कर दें। आपका मुख पूर्व दिशा कर होना चाहिए। और उस मंत्र पढ़ते हुए, जो मंत्र बता रहा हूँ उसको 1 बार आप मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा लगाएंगे, छोड़ देंगे, दूसरा फिर झाड़ा लगाएंगे, छोड़ देंगे। इस तरह 7 बार आपको 7 पत्ता से झाड़ा लगाना है। और उस पत्ते को ले करके उस चौरास्ते पर या फिर एकांत जगह में आपको छोड़ देना है। इससे यदि कोई प्रकार से बंधन किया गया हो तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि उसके निजी अंग को बंधन कर दिया गया हो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।